Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today we are going to elaborate English lesson number 42, in which as usual we are going to discuss 10 sentences which we are using on our daily base conversation. और आजकल जो हम डेली बेस पे बात करते हैं हमारी जो एरियाज़ में या नॉर्मली हमारी इन्वायरमेंट में जो बातें होती हैं उसमें से जो 10 सेंटेंसेस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें टेंसेस को कैसे चेंज करना है, कुछ सिचुएशंस कैसे चेंज करनी है, या अगर हमारी वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ख़ास सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो हैं वो चेंज हो सकते हैं तो उनको कैसे चेंज किया जाता है। ये लेसन नंबर 42 है। वी डू हैव ऑलमोस्ट 430 प्लस सेंटेंसेस हो जाएंगे आज के बाद जो हम डिस्क्राइब यहाँ पे कर चुके हैं। जब हम इंशाल्लाह 60 पे पहुँचेंगे तो आई हैव प्लान कि मैं 10 मिनट का एक लाइव सेशन कर लिया करूँगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम 10 सेशंस लाइव किया करेंगे और इसके साथ साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको भी आंसर करने की लाइव कोशिश किया करूँगा। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज की वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड सेंटेंस नंबर फर्स्ट इज़ सेंटेंस नंबर 1 इज़ वेयर डिड यू गेट दिस मोबाइल। आपने ये मोबाइल कहाँ से ख़रीदा। अब सबसे पहले हमेशा की तरह डबल इंटेरोगेटिव है। अब डिड यू गेट दिस मोबाइल, आपने ये मोबाइल ख़रीदा, क्या आपने ये मोबाइल ख़रीदा। अब गेट का मतलब लेना भी है, लेकिन वेयर डिड यू गेट दिस मोबाइल, आपने ये मोबाइल कहाँ से लिया या ख़रीदा की सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मोबाइल है इसको आप चेंज कर सकते हैं, पेन, कार, वट एवर यू लाइक, जो ऑब्जेक्ट है वो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। वेयर डिड यू गेट दिस मोबाइल, आपने ये मोबाइल कहाँ से ख़रीदा। डिड यू गेट दिस मोबाइल, क्या आपने ये मोबाइल ख़रीदा। और अगर आप ये डिड भी रिमूव कर दो तो फिर यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिड यू गॉट दिस मोबाइल, क्या आपने ये मोबाइल ख़रीदा। उसकी रीज़न ये है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर डिड आ जाएगा ये बेसिकली डू की सेकंड फॉर्म है। डू इज़ द फर्स्ट फॉर्म, राइट, एंड डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म। जहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी तो आपको ये बात रियलाइज़ होनी चाहिए कि सेकेंड फॉर्म के ऊपर बात करते हुए हम लोग जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस करें। सेकेंड फॉर्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल होती है। जहाँ पे भी वर्ब की कोई भी सेकेंड फॉर्म आपको नज़र आ जाए तो आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो कोई आपसे बंदा पूछ रहा है, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वो पूछता है वाई शुड वी हायर यू, हम आपको नौकरी क्यों दें। ठीक है, ये भी प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से है। शुड और वुड और कुड के हवाले से डिटेल में वीडियो में कब से सोच रहा हूँ और इंशाल्लाह वेरी सून में उसको अपलोड भी कर दूँगा। वाई शुड वी हायर यू, हम आपको नौकरी पर क्यों रखें या हम आपको जॉब क्यों दें। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में डिटेल में देना है कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाई शुड वी हायर यू, तो आप इसका आंसर क्या देंगे। सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जाहिर कर रहा, कहता है ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। अब ना ये टूवर्ड्स और टू ये दोनों बेसिकली प्रपोजिशंस हैं, मैं इनका आपको इस्तेमाल और डिफरेंस समझा देता हूँ। सबसे पहले ही इज़ बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसका है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है। और इस तरह के और हेल्पिंग वर्ब क्या हैं, इज़ है, आर है और एम है। पास्ट की अगर बात करें तो उसके हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हैं, और अगर फ्यूचर की बात करें तो उसके विल बी और शैल बी हैं। यहाँ पे आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करके इसके मीनिंग्स और इसका टेंस चेंज कर सकते हैं। ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, और ही इज़ गोइंग टू स्कूल तो वो स्कूल जा रहा है। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर आप लिखें ही वॉज गोइंग टू वर्ड स्कूल तो वो स्कूल की तरफ जा रहा था। ही विल बी गोइंग टू वर्ड स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा होगा। अब अगर हम डिस्कस करें कि ये डिफरेंस क्या है, टू वर्ड्स जो है ये चांसेस के बताता है कि मिसाल के तौर पे आप मॉर्निंग में अपने घर से निकले तो आपकी मदर ने पूछा कि वेदर यू गोइंग टू मार्केट और टू वर्ड्स मार्केट, आप मार्केट जा रहे हो या मार्केट की तरफ जा रहे हो। अगर आपने कहा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब आपने कंफर्म कर दिया कि आप सीधे वहीं पे जा रहे हैं, आप वहाँ ज़रूर जाएंगे। अगर आपने कहा कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर चांसेस हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि शायद आप जाएं या शायद ना जाएं। टूवर्ड्स चांसेस के लिए है कि हो सकता है आप जाएं या ना जाएं, और टू जो है वो कंफर्मेशन के लिए है, आप एग्जैक्ट बता देते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, अगर इसको नेगेटिव करना है तो जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब होगा ना, इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल बी और शैल बी, तो विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा, और इज़, आर, एम और वॉज, वर के बाद नॉट आ जाएगा। ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव में।
इसी तरह अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज़ आप स्टार्ट पे ले आए, इज़ ही गोइंग टूवर्ड स्कूल, क्या वो स्कूल की तरफ जा रहा है, और ये सेंस क्या बनेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। सेंटेंस नंबर 4 की हम बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 4 कहता है हु विल गो टू मार्केट। अब विल बेसिकली है और गो जो है ये टेंस को बता रहे हैं, ठीक है। हु विल गो टू मार्केट, कौन मार्केट जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैंने टू इस्तेमाल किया ना, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट लोकेशन है कि उसने जाना ही जाना है, जो भी जाएगा ना। हु विल गो टू मार्केट, मार्केट कौन जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु विल नॉट गो टू मार्केट, मार्केट कौन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस ये ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ पे हु विल गो टू मार्केट, हु जो है बेसिकली ये सब्जेक्ट के हवाले से पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। हु विल गो टू मार्केट, मार्केट कौन जाएगा। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें, इसमें क्या है जी, डबल इंटेरोगेटिव है, एक हाउ है और एक डज है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी आपको डिड नज़र आए तो आपने कंफर्म कर लेना है कि सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट है। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में आपको डू या आपको डज नज़र आते हैं, ठीक है, डू और डज ये आपको कहीं पे भी नज़र आ जाते हैं। सॉरी, मैंने डज थोड़ा सा फ़नी लिखा है, इट्स ओके बिकॉज आई एम राइटिंग विद द हेल्प ऑफ माउस। डू या डज अगर आपको ये दोनों चीज़ें कहीं किसी भी सेंटेंस में नज़र आ जाती हैं तो उसका ताल्लुक क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होगा। हाउ डज़ ही गो टू कॉलेज, वो कॉलेज कैसे जाता है। अगर सिर्फ हम यहाँ से स्टार्ट करें, डज़ ही गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज जाता है। हाउ डज़ ही गो टू कॉलेज, वो कॉलेज कैसे जाता है। अब अगर आपने इसको करना है नेगेटिव, तो हाउ डज़ ही नॉट गो टू कॉलेज, वो कैसे कॉलेज नहीं जाता है, ठीक है। अब ये जो डज है, हमने यहाँ पे डू क्यों नहीं लगाया, तो ही, शी और इट या कोई भी सिंगुलर नेम उसके साथ आप हमेशा डज लगाएंगे। आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नेम के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो सेंटेंस नंबर 6 जो है वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन को बता रहा है। अब ये भी डबल इंटेरोगेटिव है। हाउ को आप साइड पे कर दें। आर यू फीलिंग नाउ, क्या आप महसूस कर रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आपको कैसा लग रहा है या अब आप कैसा महसूस कर रहे हो। अब आर है, इज़ आर है, मैंने बताया आपको प्रेजेंट की सेंस को बताएंगे। फील के बाद ING है, कॉन्टिन्यूस के सेंस को बताएंगे। और नाउ अब ये भी प्रेजेंट के हवाले से ही है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस करें या अब आपको कैसा लग रहा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें तो ये भी उसी का आंसर है नंबर 6 का। क्या कहता है, ही इज़ फीलिंग वेल नाउ। ही इज़ हेल्पिंग वर्ब है, फील फर्स्ट फॉर्म है, ING साथ है, वेल बेहतर, नाउ अब नाउ भी प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है और इज़ भी प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है। ही इज़ फीलिंग वेल नाउ, अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। तो ये आप कौन सी सिचुएशन बता रहे हैं, ये आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हवाले से बता रहे हैं। सॉरी, अब यहाँ पे जो है इसको अगर हम कर दें वॉज, ठीक है, ही वॉज फीलिंग वेल नाउ ख़त्म कर दें, ठीक है, वो अच्छा महसूस कर रहा था या वो बेहतर महसूस कर रहा था। अब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज करना है और ये पास्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ही विल बी फीलिंग वेल, वो बेहतर महसूस कर रहा होगा, तो इसके लिए हमने क्या लगा देना है जी, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का टेंस बन जाएगा। अब इज़ के बाद नॉट लगाएं, वाज के बाद नॉट लगाएं या विल बी के बाद नॉट लगाएं, विल नॉट भी लगाएं तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। इन इज़ विल को और जो वॉज है उसको स्टार्ट में लगा दें तो ये इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 8 की बात हम करते हैं। हाउ डिड ही रिटर्न, वो कैसे वापस लौटा। अब सबसे पहले ज़रा इस हाउ को रिमूव करें। डिड ही रिटर्न, क्या वो वापस लौटा या क्या वो पलटा या क्या वो वापस आया। डिड ही रिटर्न, अब डिड मैंने क्या बताया था आपको, किस चीज़ की सेकंड फॉर्म है जी, डू की, ठीक है। और रिटर्न बेसिकली मेन वर्ब है लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड ही रिटर्न, क्या वो लौटा। अब यहाँ पे आ जाए ही रिटर्न, अब रिटर्न जो है ये कोई सेंटेंस ही नहीं बनता। अगर हम यहाँ पे एस लगाएं, ही रिटर्न्स, वो लौटता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म लगा दें, ही रिटर्न्ड, वो लौटा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। और डिड ही रिटर्न, क्या वो वापस लौटा। हाउ डिड ही रिटर्न, वो कैसे वापस लौटा या वो कैसे लौटा। सेंस वही रहेगी, टेंस भी वही रहेगा, लेकिन हम इसको इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के साथ ऐड कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें, इसमें देखें, यू विल हैव टू वेट,
अब विल हैव टू वेट, ठीक है, आई एम सॉरी, आपको इंतज़ार करना होगा, यू विल हैव टू वेट, आपको इंतज़ार करना होगा। सो ये कॉमन सेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, फ्यूचर के हवाले में आपको बता रहे हैं कि आपको क्या सर्कमस्टेंसेस फेस करने होंगे। हैव बेसिकली क्या है यहाँ पे, हैव इज़ द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड इसकी सेकंड फॉर्म है और हैड ही इसकी सेकंड फॉर्म है। टू वेट जो है ये बेसिकली ये इन्फिनेटिव है क्योंकि साथ में टू आया हुआ है, तो हम मेन वर्ब हम किसको लेंगे, हैव को। विल के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आती है और विल के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। यू विल हैव टू वेट, आपको इंतज़ार करना होगा या आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर 10 की अगर बात करें तो आप ये प्रेजेंट के हवाले से बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, गो जाएं एंड रिलैक्स फॉर अ वाइल, जाओ और कुछ देर के लिए आराम करो। गो जाओ एंड रिलैक्स और आराम करो, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, जाओ और कुछ देर के लिए आराम करो ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। आपकी असाइनमेंट ये है कि मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं या अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो आप ग्रुप के अंदर जो अपनी असाइनमेंट सेंड करते हैं उसके साथ साथ इन सवालात का जवाब भी आप दे सकते हैं। सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो with the same episode of the same lessons having 10 new sentences for you guys. अपना ख्याल रखिएगा and please do not forget to like my videos as well as subscribe my channel. See you tomorrow inshallah. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.